सूर्योदय से लेकर सूर्य के अस्त होने तक कैसे लाएं अपनी जिंदगी में बदलाव। सिर्फ कुछ घंटे और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। अब आपको करना क्या है? देखिए, क्या वाकई में सूर्योदय से लेकर और सूर्य अस्त होने तक का जो समय है, क्या इससे वाकई में जिंदगी में बदलाव हो सकता है या नहीं हो सकता, या ये सब किताबी बातें हैं? अब इन बातों पे गौर करने का तो समय नहीं है। डेली रूटीन की लाइफ में आप पे इतना टाइम ही नहीं होता ना कि आप इन सब चीजों के लिए सोच सके। अब करना क्या? अब हमें कुछ करना नहीं है, अब हमें प्रैक्टिकल होना है, क्योंकि हम एक ऐसे मटेरियलिस्टिक समाज में रहते हैं, ऐसी जगह पे रहते हैं कि जहाँ पे मटेरियलिस्टिक का ज़्यादा मैटर है। बट क्या हम सूर्योदय से लेके सूर्य अस्त तक के टाइम में जो बिग फिक्स टाइम है और जो सूर्योदय हमारी किरणें हैं, जो हमारे माइंड से रिलेट होती हैं, क्या हम उससे बेनिफिट उठा सकते हैं? जी हाँ, उठा सकते हैं। लेकिन आपको करना क्या? आपको बहुत छोटी-छोटी बातें ध्यान देनी है और उन छोटी-छोटी बातों से ही आप अपने लक्ष्य तक, जो चीज़ आपको चाहिए, जो आपको मिल नहीं रही, जिसे पाने की आप निरंतर कोशिश कर रहे हैं, वो आपको ईज़िली मिल सकती है। अब देखिए, आपको क्या करना है, देखिए, बहुत ही आसान है। सूरज सुबह 4 बजे उदय होता है, सबको मालूम है। लेकिन 4 बजे उठना सबके लिए पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ लोग 4 बजे उठते हैं। अब आप सोचेंगे, मैं 4 बजे नहीं उठ सकता, तो क्या मुझे वो बेनिफिट मिलेगा? जी हाँ, मिलेगा। लेकिन आपको थोड़ी-सी मेहनत करनी है। अब कैसी मेहनत करनी है? आपको 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में एक टाइम फिक्स करना है, पर्टिकुलर टाइम, और जिसपे आपको डेली रूटीन में उठना है। और डेली रूटीन में उठने के बाद आपको एक और छोटा काम करना है कि आधा घंटा 4 से 6 के बीच में आप किसी भी टाइम फिक्स कर लीजिए, आपको उठना है और आधा घंटा पर्टिकुलर अपने आप को देना है। उस बीच में आपको किसी के बारे में सोचना नहीं है, समझना नहीं है, कोई क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। वो टाइम सिर्फ और सिर्फ आपका होगा। अब ये आधे घंटे का टाइम सूर्य उदय के समय कैसे आपको बदलना है अपने आप को? देखिए, सबसे पहला काम आपको सूर्योदय के समय, जो कि ब्रह्म मुहूर्त का समय है, उसमें उठकर अपने आप के लिए एक वर्कआउट, एक सिस्टम रेडी करना है। और डेली आधे घंटे में आपको एक छोटा-सा काम और साथ-साथ करना है कि एक डायरी लीजिए, नोटबुक लीजिए, कुछ भी लीजिए, एक पेपर और पेन लीजिए और उस पर अपना एक पर्टिकुलर गोल फिक्स कर लीजिए। और डेली जब भी आप मॉर्निंग में उठें, सबसे पहले उस गोल को रीड करें। उसके बाद एक सिस्टम बनाइए कि पर्टिकुलर आपको इस टाइम से लेके इस टाइम के बीच में ये काम फिनिश करना है। ऐसे करने पर एटलीस्ट आपको 1 वीक से लेके 2 वीक्स लगेंगे। और विद इन 2 वीक्स सूर्योदय से लेके सूर्य अस्त तक के बीच में, ठीक जैसे कि आप जॉब पर जाते हैं, ठीक वैसे ही आपको ये एक पर्टिकुलर सिस्टम मेंटेन करना। अब इसको मेंटेन करने से क्या वाक़ई में ज़िंदगी में चेंज हो सकता है? ये तो बड़ी हैरानी की बात है। अगर हो सकता है तो हमें इस चीज़ के बारे में पहले क्यों नहीं मालूम था? शायद मालूम हो और शायद नहीं भी मालूम हो, या फिर आपको अपना टाइम यूटिलाइज़ नहीं करना आ रहा। अब क्योंकि देखिए, अब ग्रह नक्षत्रों के बीच में सूर्य उदय का जो समय है, ऐसा माना जाता है, ग्रंथों में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्म मुहूर्त के बीच में यदि कोई व्यक्ति उठता है, तो उसका माइंड 100% एक्टिवेट हो जाता है और जो काम उसे दिन के 4 घंटे या 10 घंटे में करना है, वो उस काम को 2 घंटे में कर पाता है। अब बस इस एक पर्टिकुलर टाइम का आपको बेनिफिट उठाना है। और ठीक इसी तरह से शाम को जब सूर्य अस्त होने का समय होता है, वो 6 बजे से लेके साढ़े 7 बजे के बीच में, अब वहां पर आपको 10 मिनट फिर से अपने लिए निकालने हैं। बिना किसी टेंशन के रिलैक्स होकर म्यूजिक सुनते हुए, चाय या कॉफी का आनंद लेते हुए आपको सोचना है कि जो मैंने मॉर्निंग में गोल सेट किया था वो मेरा कंप्लीट हो गया। ऐसे करते-करते आपको सूर्य उदय और अस्त, सनसेट तक आपको ये काम डेली रूटीन में करना और विद इन 1 मंथ में आपको अपने आप में एक चेंज मिलेगा। तो इस तरह से हम अपने गोल को भी हासिल करेंगे और जो भगवान सूर्य देव हमें प्रॉफिट दे सकते हैं, हम उसका फ़ायदा उठा पाएँगे। तो आपको ये टाइम नोट करना है, मॉर्निंग में 4 टू 6 हाफ ऑवर अपने लिए फिक्स करना है और ठीक इसी तरह से इवनिंग में 6 टू 7:30 के बीच में ओनली 10 मिनट्स आपको चुप रहना है और उस समय केवल और केवल ये सोचना है कि भगवान सूर्य उदय हुए थे तो उन्होंने हमें क्या दिया और अस्त होते समय वो हमें क्या देकर जाने हैं। और लास्ट में आपको एक छोटा-सा मंत्र करना है, ओम सूर्य देवाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, और इस मंत्र को डेली आपको विद इन इवनिंग टाइम में 21 टाइम रिपीट करना है, ओनली 21 बार। आप कहीं पर भी हो, आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या फिर आप ऑफिस से घर आ रहे हैं या मे भी कुछ और काम कर रहे हैं, तो 21 बार कोई बहुत लंबा टाइम नहीं है, आप इसको रिपीट कीजिए और विद इन 1 और 2 मंथ के बाद आपको रियलाइज होगा
कि आपने जो गोल अपनी लाइफ का सेट किया है, आप उसकी ओर बढ़ रहे हैं। एटलीस्ट आपने 1 स्टेप अपने गोल की ओर रेडी किया और इस तरह से आप जल्द से जल्द अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो ये था सूर्य उदय और सूर्य अस्त के बीच का टाइम जो आपने सेट किया है और अपने गोल को हासिल करना है। तो इस तरह से हम ब्रह्म मुहूर्त में जग कर अपनी जिंदगी का जो मजा लेंगे ना, वो शायद पूरे दिन में नहीं आएगा। इसीलिए आपको इस टाइम को मिस नहीं करना है। तो फटाफट से रेडी हो जाइए इस टाइम के लिए और इस टाइम का लुत्फ उठाएं और देखिए क्या क्या चेंज आते हैं आपकी लाइफ में। और जो जो आपकी लाइफ में चेंज आते हैं ना, वो कमेंट बॉक्स में लिख के नीचे मुझे रिप्लाई कीजिएगा। और उसके बेस पे यदि आपको कोई प्रॉब्लम है ना लाइफ में, तो मैं आपको फिर कुछ नया बताऊंगी जिससे आप और ज्यादा बेनिफिट उठा पाए। तो ये है एस्ट्रोलॉजी का एक ऐसा फंडा जिसे आप यूज करके फटाफट इतनी जल्दी अपने गोल पे पहुंच जाएंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा।